उत्तरकाशी के रामलीला मैदान पर गरजा हिंदू शेर टाइगर राजा। आज पूरे उत्तराखंड के हिंदुओं को 1 करोड़ हिंदुओं को एक होकर यहाँ पर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनको हटाने के लिए आप लोग एकजुट हो जाए। उत्तराखंड को लव और लैंड जिहाद से बचाने के लिए एक होना पड़ेगा हिंदुओं को। जाति पात छोड़ो, हिंदू हित की बात करो और उत्तराखंड की हमारी जो पवित्र भूमि है उसको बचाने के लिए काम करो। लैंड जिहाद पर योगी का स्टाइल अपनाने को कहा, यानी कि बुलडोजर लाने को कहा। मुसलमानों की संख्या उत्तराखंड में कितनी थी? सिर्फ 1 लाख, 1%। और आज 25 लाख ये मुसलमान कहां से गए? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई महीनों से उत्तरकाशी में जो अवैध मस्जिद है उसको गिराने की मांग को लेकर 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, जब हिंदू संगठन अलग अलग तरीके से प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, चाहे वो जनाक्रोश रैली हो या फिर कल एक महापंचायत, हिंदू महापंचायत जो रामलीला मैदान उत्तरकाशी में आयोजित की गई, जिसमें साउथ यानी कि हैदराबाद के हिंदूवादी जो विधायक हैं ठाकुर राजा सिंह, जिन्हें टी राजा सिंह के नाम से भी जाना जाता है और टाइगर राजा भी कहा जाता है, वो भी कल उत्तरकाशी के इस महापंचायत में उपस्थित थे। उनके साथ स्वामी दर्शन भारती भी मौजूद थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े बड़े नेता इस महापंचायत में उन्होंने हिस्सा लिया। महापंचायत के बाद टाइगर राजा ने पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका जमकर भी तारीफ की। उत्तराखंड में उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट से कि उत्तराखंड में अगर बीजेपी ना होती तो न जाने क्या होता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देवभूमि की पवित्रता और अस्मिता को संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। धामी सरकार द्वारा 5000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना और दंगा रोधी कानून लाना एक सराहनीय कदम है। लैंड जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसे दुष्कृत्य को देवभूमि में बढ़ रहे हैं। इन्हें जड़ से समाप्त करने का कार्य धामी जी द्वारा दृढ़तापूर्वक किया जा रहा है, ऐसा टाइगर राजा ने कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तरकाशी में कल मस्जिद के खिलाफ जो रामलीला मैदान पर एक महापंचायत जो आयोजित की गई, उसमें क्या क्या हुआ। इस महापंचायत में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता जुटे हुए थे। हैदराबाद से पहुंचे विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि यहाँ उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को जगाने आए हैं और लव जिहाद और लैंड जिहाद से राज्य को बचाने के लिए उत्तराखंड के लोगों को 1 करोड़ हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। उन्होंने सीएम धामी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका अपनाने की भी नसीहत दी है, यानी कि बुलडोजर एक्शन की नसीहत दी है। आपको बता दें कि रविवार को देवभूमि विचार मंच की ओर से आयोजित हिंदू महापंचायत में पहुंचे हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा के विधायक टी राजा, जो कि हिंदूवादी नेता के रूप में भी देखा जाता है, उन्होंने कहा है कि भारत के इतिहास में प्राचीन तीर्थ स्थान कहीं है तो वह उत्तराखंड में है। इस देवभूमि को अपवित्र करने का काम किया जा रहा है। यह सिर्फ उत्तरकाशी का मुद्दा नहीं है, पूरा उत्तराखंड में जो लैंड जिहाद और लव जिहाद हो रहा है उसको बचाने के लिए सभी को एक होने की जरूरत है। भारत का हर हिंदू कदम से कदम मिलाकर आगे चलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तब यहाँ दूसरे समुदाय के लोगों की आबादी सिर्फ 1% यानी कि 1 लाख थी, और आज यानी कि 24 साल में ये आबादी 25 गुना बढ़कर 25 लाख हो चुकी है। अपनी इस रैली में, इस महापंचायत में अपने संबोधन में टी राजा ने बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी नाम लिया। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने साथ होने का भी संदेश भेजा है, यानी कि एक तरफ जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बड़े पैमाने पर हिंदुओं को एक करने के लिए रैली निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में एक अवैध मस्जिद को गिराने के लिए हिंदू अब एक हो रहे हैं। जब तक लैंड जिहाद और लव जिहाद करने वालों को खदेड़ नहीं देंगे तब तक वह तन मन धन से साथ हैं, ऐसा टाइगर राजा ने कहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चाय पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से लैंड जिहाद और अवैध कब्जा करने वालों को सबक सिखाते हैं। उसी तरह सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी कुछ बुलडोजर खरीद कर लाने की जरूरत है। आपको बता दें कि रविवार को कल जो रामलीला मैदान उत्तरकाशी में आयोजित महापंचायत में वक्ताओं ने कहा है कि उत्तरकाशी देवभूमि है और यहाँ इस तरह धार्मिक स्थलों का निर्माण बेहद चिंता का विषय है। सरकार और प्रशासन को इसकी जांच अवश्य करनी होगी। यदि धार्मिक स्थल अवैध पाया जाता है, यानी कि जो मस्जिद है वो अगर अवैध पाई जाती है, तो उसको बिना किसी देरी के तोड़ा जाना चाहिए। बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने कहा है कि उत्तराखंड में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के जिहादों को देखते हुए 15 दिन बाद प्रदेश के सभी जिला में जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके लिए बैठक की तिथि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस विषय में बैठक की जो तिथि है उसको भी तय कर दिया जाएगा।
जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में आपको बता दें कि पिछले 24 अक्टूबर को यानी कि लगभग 45 दिन पहले संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से निकाली गई जन आक्रोश महारैली के दौरान बवाल हो गया था। यहाँ धार्मिक स्थल से कुछ दूर पहले भटवाड़ी रोड पर पुलिस ने रैली में शामिल लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था और इस दौरान भीड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे जो स्वामी दर्शन भारती जी, उनके सहित कुछ पुलिसकर्मी और 9 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। जवाब में पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज करके खदेड़ भी दिया था। इस जन आक्रोश महारैली में बहुत बड़ा बवाल हमने 24 अक्टूबर को देखने को मिला, जहां पर भीड़ पर पत्थरबाजी की, जो कि जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे हिंदू, उन पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस वाले और स्वामी दर्शन भारती भी घायल हो गए थे। और आज टाइगर राजा जब उत्तरकाशी में गरजे तो वो माहौल देखने वाला था, जब हजारों लोग उनको सुन रहे थे और उन्होंने उत्तराखंड की धरती से लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अब देखना यह है कि उत्तरकाशी में बनी अवैध मस्जिद को हटाने के लिए आगे हिंदू संगठन किस तरह के कदम उठाएंगे। निवेदन करने आया हूँ उत्तराखंड के सभी हिंदुओं को, अगर आने वाली पीढ़ी अगर आपको ना कोसना है तो आज पूरे उत्तराखंड के हिंदुओं को, 1 करोड़ हिंदुओं को एक होकर यहाँ पर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनको हटाने के लिए आप लोग एकजुट हो जाए। अगर आप लोग एकजुट होकर अगर आवाज उठाओगे, 1 करोड़ हिंदू उत्तराखंड का अगर एक हो जाएगा, चाहे सरकार किसी भी क्यों ना हो, सरकार को आपकी बात सुनना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करने आया हूँ हिंदुओं को एक करने के लिए, जाति पात छोड़ो, हिंदू हित की बात करो और उत्तराखंड की हमारी जो पवित्र भूमि है उसको बचाने के लिए काम करो। बस यही संदेश देने के लिए आया हूँ। और खास करके धन्यवाद हमारे उत्तरकाशी के हिंदुओं को करने के लिए मैं हैदराबाद से पधारा हूँ। धन्यवाद कि आज हम लोग देख रहे हैं कि 2000 में उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड अलग हुआ। कई संघर्षों के बाद में कई लोगों ने प्राण दिए इस राज्य को अलग करने के लिए। मरने वाला हिंदू था, लेकिन वो समय पर मुसलमानों की संख्या उत्तराखंड में कितनी थी? सिर्फ 1 लाख, 1%। और आज 25 लाख ये मुसलमान कहां से गए? ये हमारी देवभूमि में 25 लाख मुसलमान कहां से आ गए? मैं आज पूछना चाहता हूं। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट जिहाद करवाने के लिए हमारे पवित्र उत्तराखंड को अपवित्र करने की योजना बनाई, कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों उनको हटाई जाए। डिमांड कर रहे, मांग कर रहे हैं, कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन जितना कार्य होना है उतना कार्य नहीं हो रहा। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है, क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन है, सभी चीज पे सर्वे करवाइए। और जितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है, जितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, उन पर बुलडोजर चढ़ाए। यहाँ हमें धामी जी से मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। और आज देखिए, आज हमें यहाँ राजनीति करने नहीं आए, यहाँ से हमें चुनाव लड़ना भी नहीं है। हम हैदराबाद से पधारे हैं। भारत में कहीं पर भी हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है, हिंदू अगर आवाज उठाते हैं, वहां पर पहुंचना एक हिंदू होने के नाते मेरा परम कर्तव्य बनता है। सो मैं आज पहुंचा हूं। और रही ओवैसी की बात, ओवैसी उत्तरकाशी हो, उत्तराखंड में जहां कहीं भी जो इनलीगल मज़ारें जो तोड़ी जाती है, जो हिंदू जब आवाज उठाते हैं, तो ओवैसी वहां से कमेंट करता है कि ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। तो मैं वही ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि किस संविधान में लिखा हुआ है हमारी देवभूमि को अपवित्र करें, हमारी देवभूमि पर इनलीगल मज़ारें बनाए, हमारी देवभूमि पर इनलीगल मस्जिदें बनाए। अरे अगर तुम संविधान की बात करते हो तो तुम्हारी मस्जिद के बाजू हमारे को मंदिर बनाने के लिए जगह दे दे, तुम्हारी मस्जिद के बाजू हिंदुओं को दुकान खोलने की जगह दे दे, नहीं दोगे। अगर हिंदू वहां पर अगर छोटा मोटा कारोबार भी करता है तो तुम लोग उसको मार के भगाते हो। ये तुम्हारी और हमारी सोच का अंतर है।